गोरा अंग्रेज चला गया, लेकिन काला अंग्रेज लगता है कि देश में है अभी। बार सचिव संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। साथियों, आज 4 दिसंबर 2022 से लगातार 83 दिन से हम लोग पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को उनके द्वारा किए गए वादे को याद दिला रहे हैं। लेकिन आज 83 दिन बीत जाने के बाद भी माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने वादे पर खड़ा नहीं उतर पाए हैं, जिसको देखते हुए हम बार सचिव संघ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आगाह करना चाह रहे हैं कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आज हम बार सचिव संघ 83 दिन से शांतिपूर्वक पटना के गर्दनी बाग में आपको आपके वादे को याद दिला रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि शांतिपूर्वक का नाजायज फायदा आप उठाते रहिए और अपने वादे पर खड़ा न उतरिए। महोदय, 18/12/2021 को यही पटना के गर्दनी बाग में आकर के आपने आश्वासन दिया था, घोषणा किया था कि हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले बार सचिव संबंधित पंचायती राज विभाग द्वारा जो 13/12/2021 को पत्र जारी हुआ है, जिसका पत्रांक संख्या 72 होने से इसको निरस्त करवाते हुए बार सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। आज आप 6 महीना से बिहार सरकार के मुख्य अंग में हैं और अपने वादे पर खड़ा नहीं उतर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी यही गर्दनी बाग में आकर के घोषणा किए थे कि हमारा पार्टी बिहार सरकार में आएगी तो सबसे पहले बार सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। लेकिन ना तो कांग्रेस पार्टी अपने वादे पर खड़ा उतर रही है, ना तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपने वादे पर खड़ा उतर रहे हैं, जबकि ये सभी लोग उस समय के पंचायती राज के मंत्री कपिल देव कामत जी के सपनों को तार तार कर रहे हैं। उस समय के पंचायती राज के मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत जी मीडिया कर्मी में के बीच में आकर के घोषणा किए थे कि बहुत जल्द ही बार सचिव को अस्थायी कर दिया जाएगा और मानदेय भी दिया जाएगा। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक माननीय कपिल देव कामत जी के सपनों के साकार करने में ये लोग असमर्थ हैं और ये लोग सिर्फ अपने चंद राजनीति के फायदे के लिए हम लोगों को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन देने का काम कर रहे हैं। लेकिन महोदय, आपको बता देना चाहते हैं कि CPI-ML के 14 विधायक एक साथ में विधानसभा में हम लोगों को पक्ष में आवाज उठाए और आपने कहा भी कि अमेंडमेंट के लिए हम केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं। आज तक आपका प्रस्ताव कहाँ है? अभी तक हम लोगों को आपने बताने का काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के कुटुंबा विधायक राजेश राम जी ने भी विधानसभा में आवाज उठाने का काम किया और भी कई विधायक हमारे समर्थन में सभी जगह सड़क से लेकर के सदन तक आवाज उठाए, लेकिन सभी का आवाज को आप दबाने का काम कर रहे हैं। हम बार सचिव संघ ने ठाना है कि आप जो सही विधायक को आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल ही नहीं दबने देंगे। और तो और यदि आप बार सचिव संघ के बात मांगों को नहीं पूरा करने में सक्षम है और जो आप अपने वादे किए हैं कि बार सचिव संबंधित जो 4 साल से बार सचिव काम कर रहे थे उनको निकालने संबंधित जो पत्र जारी हुआ है, जिसका पत्रांक संख्या 72 होने से इसको निरस्त करवाने के लिए आप अपने वादे पर खड़ा नहीं उतरते हैं, तो निश्चित रूप से यह जो विधानसभा सत्र चलने वाला है, बजट सत्र, इसको हम नहीं चलने देंगे जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। हम यह बजट सत्र नहीं चलने देंगे। इसमें यदि आपने तनिक सा भी प्रशासन से हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करवाने का प्रयास किया तो हम उसी समय से आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे और आमरण अनशन पर से भी आपने हटाने का काम किया
तो हम वार्ड सचिव संघ ने ठाना है कि यही पटना के गर्दनी बाग में सामूहिक रूप से आत्मदाह भी करने के लिए हम लोग पूरा प्रण ठाने रखे हैं। इसलिए महोदय आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए हम सबसे निचले स्तर के, सबसे निचले पायदान के कर्मी में आते हैं। आपने हमें कर्मी घोषित किया था। आपने यह बताया था कि बिहार में 1.25 लाख लोगों को एक साथ रोजगार देने जा रहे हैं। मैट्रिक पास योग्यता के आधार पर वार्ड सचिव का पद होगा। आपने नौकरी के झांसा में रख करके हम लोगों से 5 साल काम करवाया, और तो और हम लोगों ने नौकरी के झांसा में आकर के अपने वार्ड सदस्य के संग में 4500 रुपया लगा करके खाता खुलवाया अकाउंट में, और लगभग 100 बार जा करके ब्लॉक में, उसके बाद बैंक में अपने अपने योजना को धरातल पे उतारने का काम किया। हमारा लगभग नहीं हो कोई तब 35 से 40 हजार रुपया आपके योजना में फंसा हुआ, जिसका सिर्फ बिहार सरकार जिम्मेदार है। आपने हमें नौकरी के झांसा दे करके वार्ड सचिव के पद पर रखने का काम किया। आपने घोषणा किया कि जाने वाला समय में बहुत जल्द वार्ड सचिव को अस्थायी किया जाएगा। महोदय, आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या आप सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए आप सभी कर्मी को बिना मांगे के ऐसे ही खटवाते रहिएगा? नए नए युवा लोगों को रोजगार का झांसा दे करके आप फ्री में काम करवाते रहिएगा? जैसे ही आपका काम अंतिम पायदान पे रहेगा तो आप उसको निकालने का काम कीजिएगा। और आपका बिहार से जो ट्रेन प्रदेश में खुलने वाला रहता है, उसको आप भर भर के ठूस करके आप प्रदेश भेजने का काम कीजिएगा लोगों को। आप बिहार से लोगों को पलायन करने पे मजबूर करते हैं, तब बिहार से लोग पलायन होते हैं। जिस तरह से लालू यादव जी के राज्य से, राबड़ी देवी जी के राज्य से, नीतीश कुमार जी के राज्य से बिहार के लोग प्रदेश में पलायन होने पे मजबूर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो युवा का सरकार बना है, तेजस्वी जी का सरकार बना है, निश्चित रूप से अपने पूर्वज का ही, जैसे कि पूर्वज के ऊपर ही खड़ा उतरेंगे। जिस तरह से इनके पिताजी के राज्य में बिहार से लोग पलायन करने पे मजबूर हो रहे थे और रोजी रोटी के लिए प्रदेश जा रहे थे, निश्चित रूप से आप युवा की सरकार है। ऐसा लग रहा है कि आप भी अपने पिताजी के चरण कदमों पर उतार करके तेजस्वी जी से क्या मांगे हैं? तेजस्वी जी से मांग यही है कि माननीय तेजस्वी महोदय जी, आपने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे। वार्ड सचिव संबंधित जो पत्र जारी हुआ है पंचायती राज विभाग से, जिसका पत्रांक संख्या 72 है, उसको निरस्त करने का काम करेंगे। तो सबसे पहला मांग यही है कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप अपने वादे पे खड़े उतरिए। यह पंचायती राज विभाग द्वारा जो पत्र निकला है 72, इसको निरस्त कीजिए और हम लोग को धरना करवाइए। हम लोग अपने अपने घर को जाएंगे। लेकिन अभी तक आप अपने वादे पर नहीं खड़े उतर रहे हैं, तो हम बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिव परम ठाने हैं कि आपका ये जो विधानसभा बजट सत्र चलने वाला है, ये विधानसभा का बजट सत्र हम नहीं चलने देंगे जब तक कि आप अपने वादे पे खड़ा नहीं उतरते हैं। निश्चित रूप से हम जगह जगह पर विधायक का घेराव करेंगे, विधानसभा में नहीं पहुंचने देंगे। इसके लिए आप सबसे पहले कहते हैं कि ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक होना चाहिए। हम लोग 83 दिन से बिल्कुल ही शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हम लोग 1,14,691 में से 95,000 वार्ड सचिव वीरचंद पटेल पथ में पहुंचे, तो वहां पर आपने लाठीचार्ज करवाया और आपने कहा कि यह धरना स्थल नहीं है, आप लोग को गदनीबाग पहुंच करके धरना प्रदर्शन करना चाहिए। तो आज हम 83 दिन से पटना के गदनीबाग में पहुंच करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग को अब क्यों नहीं सुन रहे हैं? इसका सिर्फ जिम्मेदार बिहार सरकार है। बिहार सरकार सभी को मजबूर करते हैं, सभी धरना प्रदर्शनकारी को मजबूर करते हैं कि आप गदनीबाग में धरना न दे करके आप डाक बंगला चौराहा घेरिए, विधानसभा घेरिए, आप इनकम टैक्स चौराहा घेरिए, नीतीश जी का सचिवालय घेरिए। आप खुद मजबूर करते हैं, क्योंकि आप मजबूर नहीं करते तो निश्चित रूप से हमारा 83 दिन का धरना प्रदर्शन में एक दिन आप अपने डेलीगेशन टीम को जरूर भेजते। साथियों,
माननीय नीतीश कुमार जी से आशा किए हुए हैं कि हम लोग वार्ड सचिव को जन्म दिए हैं तो निश्चित ही भरण पोषण का भी रास्ता वही देंगे। लेकिन जब नीतीश कुमार जी का समाधान यात्रा चल रहा था तो हजारों की संख्या में माननीय नीतीश कुमार जी को हम लोग ज्ञापन सौंपने का काम किए हैं, लेकिन उसका क्या समाधान निकलता है देखने वाली बात है। उनका काला नीति है। गोरा अंग्रेज चला गया लेकिन काला अंग्रेज लगता है कि देश में है अभी, क्योंकि जिस तरह से हम लोग काम किए 4 साल और उस काम अंग्रेज भी था तो वो लोग खटाते थे और सुखिए रोटी लेते थे और कोड़े मारते थे, लेकिन नीतीश जी के यहाँ हम लोग को खटाया जाता है। जब हक मांग मांगा जाता है तो बोली और बोले जाते हैं। अभी क्या क्या मांगे आपकी? अभी हम लोग का है कि जो भी हमारा 13-12 को जो पत्र निर्गत हुआ है 72-19 उसको निरस्त करें और जो भी हमारे कार्य अनुभव के अनुसार हम लोग को अपने पद पर बने रहें। टोटल संख्या कितना है आप लोगों का? 1,14,691 है। और ये लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है सर। लोकतंत्र में यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर है कि किसी को खटाया जाए और मानदेय नहीं दिया जाए? कोई देश में ऐसा श्रमिक है जो कि केवल भूखे पेट काम करे? क्या उनके बाल बच्चे नहीं हैं? लोगों की मौतें हो गई वो कैसे हुई और कौन लोग हैं वो? देखिए, हमारे वार्ड सचिव बंधु थे, जैसे कि हम लोग बिरचंद पटेल जो भाजपा कार्यालय था वहाँ पर शिष्टमंडल वार्ता के लिए हम लोग को बुलाई थी, तो हमारा शांतिपूर्वक हम लोग बैठे थे। उसमें जैसे कि हमारे शिष्टमंडल अंदर जाने के लिए हो रहा था कि बात करने के लिए, तब तक वो पता चला कि पंचायती राज मंत्री उस समय सम्राट चौधरी जी थे, बोले कि कहीं बाहर चले गए हैं और हम लोग को बोले कि आप लोग चले जाइए। हम लोग शांतिपूर्वक जाने की कोशिश कर रहे थे, तब तक लाइन ऑर्डर खराब हो गया। वहाँ पर प्रशासन हम लोग पर बरस गई और उसमें इतना भगदड़ हुआ कि लाठी डंडे का उपयोग और गोली और पानी का भी बौछार किया गया। उसी में बहुत सारे बंदूक का पैर टूट गया और पुलिस के डंडों से प्रहार से बहुतों का सर फट गया और छाती दब जाने के कारण मतलब कि 3 ऐसे वार्ड सचिव जिनको गंभीर चोट के कारण अपना जीवन पोस्टमार्टम हुआ। वो घर पर, जैसे कि हम लोग गए थे PMCH, वहाँ से दवा दे दिए और न जाने वहाँ पर क्या हुआ कि बोले कि जाइए ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन 3-4 दिन बाद वो लोग गंभीर स्थिति में पड़कर। शिकायत आप कहीं की है पुलिस में? नहीं, पुलिस में तो हम शिकायत नहीं कर पाए क्योंकि वो घर में गए थे। हम लोग को संगठन इतना बिखर गई थी कि किसी का पाँव, महिलाओं का भी पाँव टूट गया था, मतलब कि कपड़ा भी फट गया था। तो हम लोग डर के सहमे थे कि जब हम लोग फिर पटना आवेंगे तो निश्चित रूप से प्रशासन हम लोग को मारेगी। 85 दिनों से आपका धरना चल रहा है। इस धरना के दौरान कभी आपने इस बात की चर्चा की कि 3-4 लोगों की मौतें हो जी, गई? मैंने हम लोग तेजस्वी जी के यहाँ भी बोले कि सर हम लोग 3 शहीद हो गए हैं, अभी तक सम्मान नहीं मिला। तो बोले कि नहीं आप लोग को सम्मान मिलेगा। अच्छा, एक बात और बताइए, बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार और महागठबंधन जो है वो केंद्र के सरकार का, केंद्र की नीतियों का, रोजगार नीतियों का विरोध करती है, भर्त्सना करती है। आपको लगता है कि बिहार सरकार केंद्र सरकार से अलग है? नहीं, देखिए हम लोग को लगता है कि ये मौसेरा भाई है। जैसे कि केंद्र भी में बेरोजगारी के आलम लगा हुआ है, बिहार में जो रोजगार करे तो उनको बेरोजगार करे, तो लोग दोनों केंद्र और राज्य दोनों मौसेरा भाई की तरह नीति चला रहे हैं। हम किसी को अच्छा नहीं कर सकते हैं। जब युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और जो रोजगार है उसको बेरोजगार किया जा रहा है, तो किसको अच्छा कहें हम? महागठबंधन के विरोध को केंद्र सरकार का लगातार जो है महागठबंधन विरोध करती है, अलग अलग नीतियों का विरोध करती है। आप बहुत लोगों को इग्नोर करने का आरोप उस पर लगाती है केंद्र सरकार पर कि आप, और बिहार सरकार खुद जो है आप लोगों को इग्नोर कर रही है। आपकी जो मांगे हैं उसको सुन नहीं रही है, आपकी जो मांगे हैं पूरी नहीं कर रही है। आप क्या बोलेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने केंद्र सरकार और बिहार सरकार का विरोध की बात किया तो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि ये लोग जो हैं सदन तक ही जो है विरोध में रहते हैं और जब रोड पर आते हैं तो चोर मचेरा भाई रहते हैं। दोनों आपस में जो है एक ही रहते हैं, जनता को जो है मूर्ख बनाने का काम करते हैं कि हम विपक्ष में हैं, हम ये हैं वो हैं।
और जहाँ तक सरकार हमारी मांगों की बात नहीं सुन रही है, पूरा नहीं कर रही है, ये तो अंदरूनी बात है। सरकार क्या सोच रही है? सरकार का अगर मनसा नहीं है हम लोगों का मांग पूरा करने का, तो स्पष्ट रूप से बता दे कि आप लोगों का मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग खुशी खुशी घर चल जाएंगे। लेकिन वो भी नहीं कर रही है। अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय या उप मुख्यमंत्री महोदय अगर ये सोच रहे होंगे कि 2024 और 25 का हम लोगों का जो मनसा है वो पूरा हो जाए, तब इन लोगों का जो है मनसा पूरा करेंगे, हम उनके वादा को पूरा करेंगे। तो मैं उनके आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि अगर हम एक देहात में कहावत कहा जाता है कि घर में आग लगने के समय में अगर हम कुआं खोदने जाएं तो हमारा घर जो है जल के राख हो जाएगा। तो इसलिए हमको सब पहले ही कुआं खोद के रखना होगा, ताकि हमारे घर में आग लगे तो हमको उसको जो है बुझाने का काम करेंगे। तो 24-25 का नज़र देखते हुए लोकसभा विधानसभा का जो चुनाव है उसको संज्ञान में लेते हुए हम लोगों का कल्याण करने का काम करेंगे, तो कहीं न कहीं वो उनका मनसा जो है पूरा होता नजर दिख रहा है। अन्यथा हम लोग अंत में हार करके जो है इस पर विपक्ष में काम करना शुरू करेंगे। मरता क्या नहीं करता, हम लोगों ने ठाना है जब हमारी मांग को नहीं सुना जाएगा तो हम आपकी बातों को क्यों ध्यान दें। तो आपका मनसा जो है वो पूरा नहीं होगा।